हेलो एवरीवन, गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में आप सबके लिए एक और बहुत अच्छी जानकारी है। पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दिल्ली मेट्रो ने काफ़ी बड़े स्तर की भर्तियां ओपन कर दी हैं। आपको पूरी जानकारी बता दूं कि आप कैसे कैसे फॉर्म भर सकते हैं। लगभग 1400 से ज़्यादा पोस्टें हैं यहाँ पर आउट हो चुकी हैं। पूरी प्रोसीजर बताऊंगा कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या कंडीशंस रखी गई हैं और आप किस तरह से फॉर्म अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने की डेट है वो 14/12/2019 से लेकर 13 जनवरी 2020, माफ़ करना जरा, यहाँ पर 2020 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको पूरे नोटिफिकेशन की जानकारी बता दूं। इससे पहले बताना चाहूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट के सभी पेपर्स और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गिल्ज मेंटोर ने आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर क्लिक करके आप जानकारी ले सकते। सबसे पहले तो मैंने आपके लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से बातें याद रखनी है, आपको ध्यान में रखनी है, उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप आज से कर सकते हैं, यानी 14/12 से लेकर आपको 13 जनवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। और कॉल लेटर हैं वो भी आपको DMRC की वेबसाइट पर, यानी CBT ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको बहुत ही जल्दी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। रेगुलर एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की पोस्टें सबसे पहले आती हैं। इसमें बताना चाहूँगा कि जैसे असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल हो गया, असिस्टेंट मैनेजर, एंड ये आपको सिविल में पोस्टें ऑपरेशन में हैं, आर्किटेक्ट हो गया, ट्रैफिक हो गया और स्टोर्स हैं, और ये सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। इनके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो जैसे सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए तो आपके पास 60% यानी मार्क्स के साथ में CGPA इन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BTech इलेक्ट्रिकल के अंदर की होनी चाहिए। और यहाँ पर आपके लिए कि मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर द इंडियन रेलवे, यानी मेडिकल मैनुअल जो होगा वो आपको एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के जरिए होगा। पूरी जानकारी आपको दे रखी है। तो सबसे पहले यानी बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर में 16 वैकेंसी है। उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर SNT के लिए टोटल 9 पोस्टें हैं। असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए 12 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट ऑपरेशन के लिए 9 पोस्टें हैं और असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए 3 पोस्टें हैं। ट्रैफिक के लिए 1 पोस्ट है और स्टोर मैनेजर स्टोर के लिए 4 वैकेंसियां हैं और असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए 3 पोस्टें हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए फटाफट से, ताकि सबको ये पूरी जानकारी मिल जाए। इसके बाद में बात करते हैं, टोटल ये 60 पोस्टें हैं जिनकी आपको प्रॉपर जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। नंबर 2 की बात करते हैं तो ये है रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की पोस्टें हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव के अंदर आपकी उम्र 18 से लेकर 28 साल के बीच में होनी चाहिए। तो ये आपको पहले से ध्यान रखना है। सभी वैकेंसीज के लिए फॉर्म भरने की डेट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 26 पोस्टें हैं। 3 साल की आपके पास इंजीनियरिंग या डिप्लोमा होना जरूरी है, किसी भी बोर्ड या रिकॉग्नाइज बोर्ड से की होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपके पास 66 पोस्ट हैं और इंजीनियरिंग सिविल में टोटल 59 वैकेंसी हैं और इंजीनियरिंग इलेक्ट्रो एनवायरनमेंट के लिए 8 पोस्टें हैं और इंजीनियरिंग स्टोर के लिए 5 पोस्ट हैं और फायर इंस्पेक्टर के लिए टोटल 7 पोस्टें हैं और आर्किटेक्ट असिस्टेंट के लिए 4 पोस्टें हैं और प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए 23 पोस्टें हैं। लीगल असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसी हैं और कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट के लिए 386 पोस्टें हैं। तो इनकी आपको आगे पूरी जानकारी दे रखी है कि कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम जिनकी BTech की हुई वो कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे, राइट। इसके बाद में आगे और आपको कंटिन्यू दे रखा है। अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए 48 पोस्टें हैं, BCom की होनी चाहिए और स्टोर असिस्टेंट के लिए 8 पोस्टें हैं कि 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा या मेडिकल मैकेनिकल, ठीक है, नॉट ए मेडिकल मैकेनिकल या आपके पास इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिविल या इसके बराबर आपके पास किया होना चाहिए। असिस्टेंट CC है, उसमें 4 वैकेंसियाँ हैं। बैचलर डिग्री जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट में 8 पोस्टें हैं। BA BCA BCom ये जो भी है तो आपने कर रखा हो तो इसमें नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के अंदर 9 पोस्टें हैं, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। और इसमें मेंटेन इलेक्ट्रीशियन के लिए 101 पोस्टें, ITI की होना चाहिए, ITI होनी चाहिए पास आपके पास। और मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 144 पोस्टें आपके पास भी ITI की होना चाहिए। टोटल यानी इसमें बात करते हैं 929 पोस्टें आपको दे रखा है टोटल, यानी रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए। इसके बाद में आता है आपके पास आगे की फर्दर वैकेंसीज आपको और दे रखी हैं। तो आप डिटेल वाइज इस पूरे के पूरे PDF को रीड आउट कर सकते हैं या वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप सबके लिए पूरी की पूरी नोटिफिकेशन की जानकारी दे दी गई है, ठीक है। 398 पोस्टें अलग से आपको दे रखी हैं।
अब आपको इसका फॉर्म भरना है, ठीक है। फॉर्म भरते वक्त आपको ध्यान रखना है कुछ वैकेंसीज इसमें पीडब्ल्यूडी और जिन फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए भी रखी गई हैं। जॉब प्रोफाइल के बारे में एज पर सबको पता है कि मेट्रो के पर्टिकुलर ये सभी की सभी जॉब्स रहने वाली हैं आपको, और इसकी वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं, या मैं इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। और जहाँ तक बात आती है कि पोस्ट कोड है, ये पोस्ट कोड आप याद रखिएगा, जब भी आप फॉर्म भरेंगे पोस्ट कोड आपको भरना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है कि आपको श्योरिटी बॉन्ड है, श्योरिटी बॉन्ड भी आपको यानी कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग का है वो आपको यहाँ पर करना होगा, बट आफ्टर सिलेक्शन, ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन आपको भरना होगा। और अब यानी आपको काम क्या करना है फॉर्म भरने वक्त, यानी किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। SC ST को 5 साल की छूट है और OBC के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलेगी, और बाकी फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको एज पर द रूल रेगुलेशन के मुताबिक छूट मिलेगी। और 5 साल के कैंडिडेट्स को छूट मिलेगी जम्मू और कश्मीर से जो भी हैं, और डोमिसल उनके पास बना हुआ है 1980 और 1989 के मध्य बना हुआ है उनके लिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। पेमेंट ऑनलाइन फीस की बात करते हैं तो अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट हैं, आपको नॉन रिफंडेबल 500 रुपये पे करना होगा। SC ST PWD वीमेन कैंडिडेट्स को 250 रुपये पे करने होंगे। और इसमें क्या है कि एक्सक्लूसिव ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग चार्जेस आपको दे रखे हैं, ठीक है। और फीस आपको किसी प्रकार की रिफंड नहीं की जाएगी। इस प्रकार से आप अपनी इस वेबसाइट से जाकर पूरी जानकारी देख सकते हो। ये आपको प्रॉपर मैंने सारी जानकारी बता दी है, ठीक है। आगे जब भी रिटर्न एग्जाम की कोई डेट आती है उसका जो भी सिलेबस होगा आपके लिए मैं शेयर करूंगा। तब तक इसको शेयर करते रहा करें, बढ़ते रहें आगे। और आप सबके लिए एक अच्छी खबर है, मैं कहता हूं कि 2019 जैसे जैसे बीत रहा है वैसे ही आपके लिए न्यूज़ निकल के कहीं ना कहीं से अच्छी आ रही है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।